अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, लोग मुझसे कहते हैं कि आप ये क्यों नहीं सिखाती हैं कि हम पॉजिटिव अंदाज में किस तरह से बच्चों की तरबियत करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये कि किस तरह से हम बच्चों की तरबियत करेंगे, बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी आए। इसलिए आज हम बात करेंगे बच्चों की बेहतरीन तरबियत के 7 मुस्बत तरीके। तो ये क्या तरीके हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। पहला तरीका क्या है? बच्चों को कंट्रोल करने के बजाय खुद पे तवज्जो दें, यानी खुद पे कंट्रोल करें। नाज़रीन, मुझ समेत हर माँ की ये ख्वाहिश होगी कि बच्चे हमारे कंट्रोल में रहें, यानी बच्चे हमारी आँख का इशारा समझें। मैं देखती हूँ जब ख़वातीन के साथ मेरी डिस्कशन होती है तो जिन ख़वातीन के बच्चे उनकी आँखों के इशारों पे होते हैं तो उनका फ़ख्र ही अलग होता है, उनकी खुशी अलग होती है। हमारे बच्चे तो बिल्कुल हमारी आँखों के इशारों पर होते हैं, और जिनके नहीं होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे हमारी आँख पे चलें, जो हम कहें वो समझ लें, वो सुन लें, यानी मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल पर हों। तो मुझे बड़ी हंसी भी आती है क्योंकि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उनसे गुस्सा भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी ख़वातीन मुझसे जब कहती है कि मैम हम क्या करें, हम हर तरह की कोशिश देख ली हमने, लेकिन हम गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वाक़ई मैं सोचने में मजबूर हो जाती हूँ कि हमसे हमारा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, और हम चाहते हैं कि बच्चे कंट्रोल में रहें, बच्चे अपनी शरारतें कंट्रोल में कर लें, बच्चे अपना उछलना कूदना कंट्रोल में कर लें। यानी हर उस चीज़ से जिससे हमें तकलीफ़ हो रही होती है, जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ होती है, बच्चा कंट्रोल कर ले उस पे। और नहीं कंट्रोल करता तो हम गुस्सा करते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग में कंट्रोल करना बच्चे को अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए हम आम तौर पे बहुत गलत तरीके अपनाते हैं, नेगेटिव तरीके अपनाते हैं, यानी गुस्सा करते हैं, चीखते हैं, बच्चों को मारते हैं कंट्रोल करने के लिए। तो अगर आपका भी ऐसा ही दिल चाहे, आपको भी गुस्सा आ रहा हो बहुत ज़्यादा और आप इस तरह बच्चों को कंट्रोल करना चाहें, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। अब गुस्सा नहीं करना तो क्या करना है? जब भी गुस्सा आए, चीखना चाहें आप, तो आप गहरे गहरे सांस लें 10 मरतबा, और हर दफ़ा सांस लेते हुए सोचें कि क्या मुझे गुस्सा करना चाहिए। अपने आप से सुकून सवाल करें गहरा सांस लेते हुए। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला कि इस तरह आपका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि आप इस तरह गुस्सा करना और चीखना छोड़ देंगी। दूसरा काम क्या करना है आपने? आपने बच्चे की तवानाई मुस्बत तरीके से निकालनी है। अब किस तरह से निकालेंगे तवानाई, और तवानाई ना निकलने का नुकसान क्या होता है? नाज़रीन, हर बच्चे के अंदर तवानाई यानी एनर्जी जमा हो रही होती है, और जब उस एनर्जी को निकलने का मौका नहीं मिलता है तो बच्चा गुस्सा करता है, स्ट्रेस में जाता है, डिप्रेशन में जाता है। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि बच्चा बहुत चीखता है, रोता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मैं उन्हें मशवरा देती हूँ कि बच्चों को आप बाहर लेके जाएँ, किसी खुले मुकाम पे लेके जाएँ, किसी पार्क में लेके जाएँ जहाँ उसे उछलने कूदने का मौका मिले। और अगर इस तरह की कोई जगह करीब में नहीं है तो घर में उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से उछल कूद कर सके, कोई ऐसी एक्सरसाइज कर सके, यानी अपनी जो तमन्नाई है उसको मुस्बत तरीके से निकाल सके। और जब वो बच्चा इस तरह करता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? बच्चे का चीखना कम हो जाता है, रोना कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो डिप्रेशन और स्ट्रेस पैदा हो रहा होता है वो निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए उछल कूद के ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चे की एनर्जी को मुस्बत अंदाज में बाहर निकालिए। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा काम है। और नेगेटिव तरीके से ये तमन्नाई किस तरह निकलती है? बच्चे के चीखने से, रोने से, ज़िद करने से। तो अच्छा ही होगा कि आप मुस्बत तरीका इख्तियार करें। तीसरा काम क्या करना है आपने? बच्चे को रिश्वत नहीं देनी है। रिश्वत हम 2 वजह देते हैं बच्चों को, या तो किसी बुरे काम से रोकने के लिए या कोई अच्छा काम करने के लिए। नाज़रीन, अगर आपने बच्चे को रिश्वत देना शुरू कर दी, उसको इसका आदी बना दिया, तो अब हर बुरे काम से रोकने के लिए आपको उसको रिश्वत देनी पड़ेगी, वरना वो बुरे काम करेगा। और इसी तरह हर अच्छा काम करवाने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, वरना वो अच्छा काम नहीं करेगा। नाज़रीन, रिश्वत देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बच्चा बिना गर्ज़ के काम ही नहीं करता, फिर वो खुद गर्ज़ बन जाता है। जिस काम में उसका अपना गर्ज़ होगा, अपना फ़ायदा होगा, वो काम करेगा, जिसमें उसको फ़ायदा नहीं होगा वो काम कभी भी नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि रिश्वत में और तोहफे में फ़र्क होता है।
जैसे पिछले दिनों की बात है, मेरी मेट नहीं आई थी और हरमीन ने पूरा किचन बिल्कुल साफ कर दिया था। इस तरह उसने सफाई की थी किचन की जैसे मैं खुद करती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने हरमीन से कहा कि बेटा आपने इतना अच्छा काम किया है, इस पर तो आपको गिफ्ट मिलेगा। तो हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि भाभी आपने जो बात कही है इसका मतलब आप रिश्वत दे रही हैं बच्चे को। मैं कहा नहीं, मैं रिश्वत नहीं दे रही हूँ, बल्कि इसने काम कर लिया है तो मैं खुश होकर दे रही हूँ, इसको तोहफा है। तो अगर आप अपनी खुशी से कुछ दे रहे हैं बच्चे को, या बच्चा खुशी खुशी कोई काम कर रहा है और उसकी खुशी देखते हुए आप कुछ दे रहे हैं, तो वो तोहफा है। लेकिन अगर बच्चा काम करना नहीं चाह रहा है और उसको मजबूरन काम करवाना चाह रहे हैं और फिर कुछ दे रहे हैं आप, तो वो रिश्वत है। पॉजिटिव पेरेंटिंग के चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? खुद पॉजिटिव बने। नाज़रीन, हम देखते हैं कि घर का माहौल बाज़ दफ़ा बहुत नेगेटिव होता है। पेरेंट्स ग़ीबतें कर रहे होते हैं, किसी की कमज़ोरी उनको पता चल जाती है, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, फुल टाइम नेगेटिव चल रहे होते हैं घर में और चाहते हैं कि बच्चे हमारे पॉजिटिव हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आम तौर पर जो पेरेंट्स नेगेटिव होते हैं उनके बच्चे भी नेगेटिव होते हैं। जिस तरह पेरेंट्स दूसरों की ग़ीबतें कर रहे होते हैं या उनकी कमज़ोरी को डिस्कस करते हैं, बच्चे भी इसी तरह दूसरे बच्चों की ग़ीबतें करते हैं, उनकी कमज़ोरियों को डिस्कस कर रहे होते हैं। और फिर ज़्यादा ख़तरनाक काम क्या होता है कि अगर पेरेंट्स को किसी और की ग़ीबतें नहीं मिलती हैं तो एक दूसरे की ग़ीबतें करना शुरू कर देते हैं। यानी माँ जो है वो बाप की बुराइयाँ बच्चे के सामने कर रही होती हैं या बाप माँ की बुराई बच्चे के सामने कर रहा होता है। अब ऐसे माहौल में अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि बच्चा पॉजिटिव हो जाए, तो ये बिल्कुल बचकाना आपकी ख्वाहिश है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप खुद पॉजिटिव होंगे तो बच्चा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम देखते हैं आम तौर पे जिन घरों का माहौल पॉजिटिव होता है उनके बच्चे ही बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव पेरेंटिंग के लिए आपका खुद का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा काम क्या करना है? आपने बच्चे को फैसला करना सिखाना है। कैसे? अब बच्चे को फैसला करना किस तरह सिखाएं? आपने उससे मशवरा लेना है। मशवरा किस तरह से लेना है? आपने खाना पकाना है आज। अब आप बच्चे को दो ऑप्शन दें कि बेटा ये दो चीज़ें हैं, इसमें से मैं क्या बनाऊं। अच्छा ऑप्शन वो दीजिएगा जो आप बना सकती हैं। ऐसा ना हो कि आपने एक ऑप्शन उसको दे दिया दाल चावल का और दूसरा दे दिया बिरयानी का। अब बच्चा कह रहा है बिरयानी बनानी है और आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो दाल चावल बनाऊंगी, वो ज़्यादा आसान है। तो जो बना सकती हैं वही ऑप्शन बच्चे को दें। इस तरह उसको फैसला करना आएगा। इसके अलावा मार्केट जा रही हैं या कोई भी ख़रीदारी कर रही हैं, बच्चे से मशवरा लें कि बेटा बताओ इसमें से मैं कौन सी चीज़ लूँ। अब अगर जो बच्चे ने चीज़ कही और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं लेनी चाहिए, तो फिर आप डिस्कस करें वहीं पर ही, बेटा महल में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ये देखो इसके अंदर ये क्वालिटी है, इसकी ये चीज़ यूँ है, तो क्या करें, ये ले लें। इस तरह बच्चे को फैसला करना भी आएगा और राय देनी भी आएगी और ये भी सीखेगा कि अगर उसकी राय नहीं सुनी जा रही है तो कोई तकलीफ दे बात नहीं है। इस तरह अगर बच्चा किसी मामले में कंफ्यूज है, वो फैसला नहीं कर पा रहा है, तो उसको फैसला करने दें, उसको वक्त दें, उसे कहेंगे तुम खुद फैसला करो। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि पिछले दिनों अली की नानी आ रही थी, तो अली बड़े परेशान थे कि मामा मैं कौन सी शर्ट पहनूँ, ये वाली पहनूँ या ये वाली पहनूँ। मैंने कहा बेटा आप खुद देख लें, आपको जो शर्ट पहननी है आप पहन लें। नहीं मामा आप बताएं। मैंने कहा भाई जो आपको अच्छी लग रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, वो पहन लें। आप फैसला आपने खुद करना है, खुद देख लीजिए आप। अब मैंने उसके ऊपर छोड़ा तो उसने खुद फैसला कर लिया कि भाई मुझे ये वाली शर्ट पहननी है। अगर बच्चा कंफ्यूज है और आप खुद उसका फैसला करेंगे तो बच्चा सारी ज़िंदगी दूसरों पर डिपेंड करेगा अपने छोटे छोटे फैसलों के लिए भी, इसलिए उसे खुद फैसला करने दें। छठा काम क्या करना है? बच्चों को मजाक ही मजाक में सिखाएं। देखिए पॉजिटिव पेरेंटिंग हंसी मजाक के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। बल्कि सुबैर तो अपने क्लाइंट्स को बड़े मज़े से मशवरा देते हैं कि अगर आप झाड़ू भी लगा रही हैं तो मुस्कुराते हुए लगाएं। कहने का मकसद क्या होता है कि जो भी काम करना है खुशी खुशी करना है। बच्चों को भी काम खुशी खुशी करना सिखाएं और उन्हें खुशी खुशी मोटिवेट करें। अगर आप बच्चों को बिठा के सीरियस होकर लंबे लंबे लेक्चर्स देंगे, एक तो बच्चे आपसे भागेंगे, आपके साथ बैठना नहीं चाहेंगे, फिर जब बैठना नहीं चाहेंगे आपसे दूर होंगे तो आपकी बात कैसे सुनेंगे। तो इसके बजाय आप करना क्या है? हंसी मजाक में बच्चों को समझाएं, मजाक ही मजाक में उनसे काम करवाएं। जैसे कमरा उनका अगर फैला हुआ है तो आपने खुद सोचना है कि आपको ऐसे कौन से जुमले बोलने हैं कि घर का माहौल हल्का फुल्का रहे, मजाक भी होता रहे और बच्चे काम भी करते रहें। तो ये आप अपने घर का माहौल देखते हुए सोचें कि आपको किस तरह का मजाक करना चाहिए बच्चों के साथ कि घर का माहौल आपका अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, हंसी मजाक वाला माहौल रहे, आपका स्ट्रेस वाला माहौल ना हो। जो घर मुस्कुराते हुए घर होते हैं वहाँ बच्चों की खुशहाली, उनकी तरबियत सब नज़र आ रही होती है। सातवां और आखिरी काम क्या करना है आपने?
नहीं से ज़्यादा हाँ कहना सीखें। अच्छा, बाज़ माओं को तो नहीं कहने की इतनी आदत होती है कि वो हर काम में बच्चा जो भी काम उनसे पूछेगा वो पहले नहीं कह देती हैं। जैसे बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ खेल लूँ, नहीं यहाँ नहीं खेलोगे। बच्चे ने ज़िद की, अच्छा खेल लो। अच्छा, बच्चे ने कहा कि मैं ये चीज़ ले रहा हूँ, नहीं ये चीज़ तुम नहीं लोगे, मना कर देंगी, थोड़ी देर बाद उसको दे देंगी। अगर आपने वो चीज़ उसको देनी है, देने में कोई मसला नहीं है, तो फिर मना नहीं करें उसको। नहीं देनी है अगर, तो फिर इस तरह से फ़ौरन तैयार ना हो जाएं। और अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वाकई में नहीं देनी होती हैं, तो अब उसके लिए कैसे नहीं कहें। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने आपसे कहा मुझे मोबाइल चाहिए, अब मोबाइल का टाइम नहीं है, तो आप ये नहीं कहेंगे उससे कि नहीं मैं तो मोबाइल नहीं दे रही। आप बच्चे डिस्कस करें, बेटा ये मोबाइल का टाइम तो नहीं है, तो मोबाइल क्यों चाहिए फिर, ये तो पढ़ने का टाइम है, क्या इस टाइम पे आपको मोबाइल मिलता है, क्या इस टाइम पे आपको मोबाइल लेना चाहिए। बच्चे से आप सवाल करें, सवालों के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए उसको आप मना कर दें, लेकिन नहीं का लफ्ज़ फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करें। उम्मीद है कि ये 7 बातें पसंद आई होंगी आपको। बहुत आसान तरीके हैं, इस पे अमल करेंगे तो बहुत पॉजिटिव अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों की तरबियत कर सकती हैं। इसके अलावा अगर बच्चों की तरबियत और अच्छे अंदाज में करना चाहते हैं आप, तो हमारी 3 किताबें मौजूद हैं, शुक्रिया, परवरिश, तरबियत, जिसे आप हासिल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।